This video is for education purpose only. तो गाइस सो कैसे आप लोग, आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी भर्ती आई है वो आई आपकी ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के लिए। और यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया है। डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे आपके 58,000 रहेगी, यानी 58,000 वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। तो इसमें दो फेज में आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो 24,000 कुछ के लिए है, एंड दूसरी जो है आपकी ये दूसरे फेज में निकाली जाएगी। तो इसमें कहा है कि अगर यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं तभी आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू लेके आपको जो है डायरेक्ट सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे आपके एजुकेशन की बात करें तो 8वीं से लेके 12वीं तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग पोस्ट है। जैसे अगर आप 8वीं पास है तो यहाँ पे जो है MTS की प्रोफाइल है, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग 12वीं पास है तो ग्राम सचिव के तौर पर आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट यहाँ पे आप लोग के लिए ये रहने वाला है कि यहाँ पे आप अपने गाँव में ही जो है अपना काम करोगे, और यहाँ पे आपकी जो सैलरी हो 35,000 यानी 35,000 रुपये महीना तक आप लोगों को यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। तो इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदुस्तान जॉब्स में इन्होंने न्यूज़ में भी यहाँ पे आपका आ चुका है कि गांव के बेरोजगारों को ही मिलेगी पंचायत में नौकरी। प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, यानी यहाँ पे आपका काम जो है एज एन डेटा एंट्री ऑपरेटर का रहेगा। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में देखते हैं कि यहाँ पे आपकी क्या क्या चीज़ें रखी गई है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए दो कंडीशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने 24,000 वैकेंसी के लिए सबसे पहले फेज में आपकी एप्लीकेशन निकाली है, तो इन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट कम से कम डबल तो होने चाहिए तभी तो आपका एग्जाम कराया, यानी 40,000 एप्लीकेशन आने चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ पे आपका जो 90% है वो आपका इंटरव्यू हो गई, आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। इन केस अगर आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम होता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी कि भाई आपको सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने। यहाँ पे अगर आप लोग 100 में से 32 नंबर भी लेके आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी जो इन्होंने चीज़ें वो नोटिफिकेशन में दी है, तो इसको हम कंप्लीट यहाँ पे देखेंगे कैसे आप अपना जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी कुल पदों की संख्या कितनी रहेगी, आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आवेदन आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्या शैक्षणिक योग्यता है, किस पोस्ट के लिए, कुल रिक्तियों की संख्या क्या है और क्या क्या वैकेंसी आप लोगों की रहेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी क्या क्या पोस्ट है, पंचायत सचिव की और LDC की रहेगी, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है यहाँ पे 24,492, ठीक है। तो ये 58,000 में से पहला फेज है, फेज 1। फिर यहाँ पे इनकी जो लास्ट डेट है इसकी ये है 15 जनवरी तक, यानी 15 जनवरी तक ये फर्स्ट फेज की जो एप्लीकेशन है वो लिए जाएंगे, ठीक है, जो कि 24,000 है। बाकी की जो आपकी 58,000 में से 24,000 आप लोग यहाँ पे घटा दोगे तो ये 34,000 जो है वो आपके 16 जनवरी से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे सबसे पहले नवंबर में आपकी वैकेंसी आई थी, तो इसकी जो पहले लास्ट डेट थी वो 25 नवंबर थी, फिर 18 दिसंबर कर दी गई और फिर उसके बाद 15 जनवरी 2026 कर दी गई। ये बार बार जो लास्ट डेट है वो क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस बार इनको एग्जाम कराना है लेकिन 40,000 एप्लीकेशन नहीं आ पा रहे हैं, तो इस वजह से 15 जनवरी लास्ट रहेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर एप्लीकेशन नहीं आते तो 40,000 नहीं होते तो आपका डायरेक्टली इंटरव्यू लेकर आपका जो है सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसकी डिटेल्स क्या क्या है, तो विभाग का नाम पंचायती राज विभाग है। 24,492 आपकी पोस्ट रहेगी। LDC और पंचायत सचिव पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो उम्मीदवार का कक्षा 10 और 12वीं पास होना अनिवार्य है और इसके साथ किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या किसी भी सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी अगर आप लोग 10वीं 12वीं पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान भी आप लोगों को होना चाहिए, बेसिक चलाना आना चाहिए। इसके लिए किसी भी कंप्यूटर के कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे आपकी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम जो है आपके 18 साल, अगर आप लोग जनरल से बिलोंग करते हैं तो 37 साल, और अगर आप लोग जनरल में महिला है तो 40 साल तक जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे OBC की बात करें तो यहाँ पे 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैटेगरी वाले 42 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग दिव्यांग हैं तो यहाँ पे 10 साल तक की आप लोगों को छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे किसी भी कैटेगरी से, आप जनरल से है, OBC से है, SC से, ST से, सभी को जो है 100 रुपये का शुल्क आप लोगों को देना होगा। भुगतान आप
आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इन सभी चीज़ों में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा भी कि किसी भी कैटेगरी में कोई भी आवेदन शुल्क में छूट नहीं दी गई है, सभी को बराबर शुल्क देना होगा। फिर यहाँ पे आपका पदों का विवरण है। यहाँ पे पंचायत सचिव है, पंचायत सचिव के लिए कम से कम आप लोग 12th पास होने चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है, और यहाँ पे आपका अनुमानित पद 3500 प्लस है। इसके अलावा एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 10+2 कंप्यूटर संचालन का ज्ञान और 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी रहेगी। अब यहाँ पे आपकी चयन प्रक्रिया क्या है? अगर आप लोगों की ऑनलाइन परीक्षा होती है तो वो आपकी 100 मार्क्स की रहेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे आपको बस यही मार्क्स लेकर आ रहे हैं। जैसे आप लोग अपने एग्जाम देते हैं 10वीं में 12वीं में, तो आपको पास होने के लिए जो है 40 नंबर चाहिए या 33 चाहिए, 30 चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम वही है। आपको किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। 100 में से अगर आप लोग यहाँ पे 40 नंबर लेकर आ जाते तो आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी को 36.5 लेके आने हैं, ईबीसी को 34 अंक और एसएसटी महिला को 32 अंक लेके आने होंगे। फिर यहाँ पे आपका जो है, आपको बेसिक कंप्यूटर आता है नहीं आता है तो आपको कंप्यूटर चलवा के देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, इसका कोई अंक वगैरह नहीं है, तो सभी का इसमें हो जाता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। अब यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करके आप लोग सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वहाँ पे दी गई है, और कैसे आपको अप्लाई करना है वो सारी भी चीज़ें आप लोगों को उसमें बताई गई है। अब जरूरी दस्तावेज क्या होंगे अप्लाई करने के लिए? 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप लोग अपना जो है रिजर्वेशन लेना चाहते हैं एज कैटेगरी में, और अगर आप लोग दिव्यांग हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी 40,000 एप्लीकेशन आते हैं तभी आपकी परीक्षा होगी, अदरवाइज हम जो है आपका इंटरव्यू लेके करा देंगे। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। अगर इससे ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो एक से अधिक चरणों में प्रारंभिक परीक्षा होगी, लेकिन इनके जो है 40,000 एप्लीकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। फिर यहाँ पे अब अगर आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, तो उसमें क्या क्या आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, तो इन्होंने कहा कि टोटल यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे अभी जो सिलेबस है इन्होंने 150 का कर दिया है। यानी आपके 50 नंबर के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान के 50, और जो आपकी रीजनिंग है उसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल यहाँ पे आपके 150 रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। फिर यहाँ पे नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो क्या क्या आपके सिलेबस में है, तो सामान्य अध्ययन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो करंट अफेयर है, भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान और गणित में ये सब चीज़ें, भौतिक रसायन शास्त्र, ये सब चीज़ें आप लोगों की दी गई है। तो ये आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें सारी चीज़ों को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हुए हैं कि आपको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40, अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो आपको 36.5 लेके आने हैं, और अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 32 नंबर लेके आने होंगे। अगर आप लोग इतने नंबर लेके आ जाते हैं तो आप यहाँ पे अपना जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग को कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।